जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए, डेली एक खुराक में, रोज एक खुराक में, आज दूसरा खुराक लेकर के आए हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहा। प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बेहतर क्वेश्चन है, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। हम इसीलिए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो आपको पता चले जो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो और कोई नहीं बना पाए। अगर ये आ गया तो आप जरूर बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में कहा है एक कंपनी के 3 विभाग है। कोई कंपनी है, उसके 3 विभाग है, एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। हर विभाग में कम से कम एक कर्मचारी तो है। 3 विभाग है, और वो विभाग कौन कौन है? तो एचआर है, मार्केटिंग है और फाइनेंस है। और ये भी साफ साफ कह दिया है कम से कम एक कर्मचारी, एक स्टाफ तो हर विभाग में जरूर है। फिर कहा है तीनों विभाग मिलाकर टोटल 100 कर्मचारी है। मतलब तीनों मिलाकर के टोटल 100 ही लोग हैं। एचआर विभाग में स्टाफ की संख्या मार्केटिंग विभाग से कम से कम 20% अधिक है। मतलब एचआर में जितना है, मार्केटिंग से कम 20% होना चाहिए। 20% से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, लेकिन कम से कम 20% अधिक जरूर होगा मार्केटिंग से एचआर में। फिर कहा है मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की संख्या फाइनेंस के कर्मचारियों की संख्या से, इसमें भी कहा है कम से कम 20% अधिक है। जो कहानी एचआर और मार्केटिंग के बीच है, वही कहानी मार्केटिंग और फाइनेंस के बीच है। इसमें कहा है मार्केटिंग में कम से कम 20%, फाइनेंस से अधिक होगा। 20 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20%। कहा है अगर मार्केटिंग विभाग में n कर्मचारी है, देखिए मार्केटिंग में कह दिया है n कर्मचारी है, और कहा कि n का अधिकतम मान क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। टोटल कर्मचारी मिलकर के कितना है, तो आप कहेंगे 100। टोटल एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस, ये तीनों मिलाकर के टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 100 है। कम से कम क्या होना चाहिए, तो कह दिया है कम से कम एक होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता है। कम से कम एक तो कर्मचारी रहेगा ही रहेगा सभी में। अब एन कहा गया है मार्केटिंग के बारे में, और एन के बारे में बोला गया है मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब किसी एक के बारे में मैक्सिमम कहा गया है, तो बाकी दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा। तब तो दो कम से कम होगा, तब तो एक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कहा है एचआर है, एचआर है, मार्केटिंग है, और क्या है, तो फाइनेंस है। कहा है एचआर जो है मार्केटिंग से 20% अधिक है। कितना परसेंट है, 20%। और फाइनेंस से मार्केटिंग 20% अधिक है। मतलब मार्केटिंग का मैक्सिमम चाहिए, तो फाइनेंस और एचआर का मिनिमम होना पड़ेगा। और मिनिमम क्या ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं। तो अगर हम इसको 1 ले लें, अगर फाइनेंस को अगर हम 1 ले लें, तो ये दोनों मिल करके कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल तो 100 ही है। एक अगर फाइनेंस में होगा, तो बाकी मार्केटिंग और एचआर मिला के टोटल 99 होना चाहिए। फिर कहा है यहाँ भी 20% होना चाहिए, यहाँ भी 20% ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ, थोड़ा सा समझो यहाँ। अगर फाइनेंस में अगर हम एक लिए हैं, मार्केटिंग में अगर 2 आदमी आ जाए, 1.5 आदमी होगा, सब आदमी होगा, कभी नहीं ना होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही होगा ना। तो अगर फाइनेंस में हम एक लिए हैं, तो मार्केटिंग में अगर 2 भी आता है, मार्केटिंग में यदि 2 भी आता है, तो भी 1 से 2 हो गया, मतलब 100% बढ़ गया। बोला है मात्र 20% ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, कम से कम 20% ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा के बारे में, उससे ज्यादा अधिक के बारे में तो कहा नहीं, कम से कम की बात किया है। तो कम से कम 200, 400, 500, 1000, कितना भी परसेंट हो सकता है। तो 100% हो गया तो क्या दिक्कत है, 500% हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कहा है ये दोनों का, ये इससे कम से कम 20% अधिक होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम आपसे पूछे, हम कहेंगे अगर आप एचआर की बात करते हैं और मार्केटिंग की बात करते हैं, 20% को क्या बोलते हैं, तो 20% को बोलते हैं 1/5। क्या बोलते हैं, 1/5। अगर ये 5 होगा, तो ये 6 होना चाहिए, तब तो 20% इससे ज्यादा होगा। तब तो यहाँ इससे क्या होगा, 20% अधिक होगा।
हम क्या कहेंगे, मार्केटिंग में अगर 5 आदमी है तो इसमें कम से कम 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 6 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5, कम से कम 6 होना चाहिए। हम क्या कहेंगे, दोनों मिला के कितना है, तो 6 और 5 11। दोनों मिला के कितना है, तो आप कहेंगे 11 यूनिट है। दोनों मिला के 11 यूनिट है, लेकिन रियल में कितना है, तो 99 है। तो हम कहेंगे 11 का वैल्यू 99 है, तो एक का वैल्यू क्या होगा, तो एक का वैल्यू आप कहेंगे 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। तो जब एक का वैल्यू 9 आया, तो हम आपसे, अगर हम पूछ लें, हम आपसे पूछें बताओ ये 6 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे इस 6 का वैल्यू 9 गुने 6 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। हम पूछे 5 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। अगर हम फाइनेंस में एक आदमी लिए हैं, तो बाकी ये दोनों मिला के 99 आदमी होना चाहिए। और 99 आदमी होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसका वैल्यू हमको लेना है मार्केटिंग वाले को, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम 45 अगर लेते हैं, तो ये 54 होगा। कितना होगा? 54 होगा। अगर इससे ज्यादा अगर लेंगे, तो ये भी बढ़ेगा। बताओ, मान लो अगर यहाँ पे हम 50 लेते हैं, तो ये कितना लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा। बताओ, 50 और 60 110 हो गया, और एक 111, लेकिन 100 ये आदमी पुराना है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग विभाग में 45 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 45 हो सकता है। जब ये 45 होगा, तो ये हमारा 54 डिफिनिट होना चाहिए, 54 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए कम से कम ये कितना होगा, ये 54 होगा, और ये हमारा कितना होगा, 45 होगा। तो इसी के बारे में पूछा गया था, मार्केटिंग में कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 45 हो सकता है। और जब ये 45 होगा, तो इससे 20% ज्यादा इसमें होना ही चाहिए, तो इसमें 54। इसीलिए 45 से ज्यादा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारा 100 ही पुराना है। तो हम कह सकते हैं एन का वैल्यू मैक्सिमम कितना आएगा, तो 45 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। कोई दिक्कत? बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत अगर डाउट होता है, तो फिर से एक बार वीडियो को आप लोग देखेंगे। चलिए, फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे अगला खुराक आपके लिए। तब तक के जय हिंद, जय भारत।